आएंगे तो सिस्टम में उनको टकराना होगा। दूसरी बात, जो वो गलत कार्य करते हैं, ये सबको जानता है कि आज कोयले की अवैध कमाई में एक थाना से लेकर ऊपर तक का सेटिंग होता है। तो इनके आने से वो सारी चीज़ें उजागर होंगी। तो वो चाहते हैं कि ऐसे लड़के पॉलिटिक्स में नहीं आए और जैसा यथावत पॉलिटिक्स चल रहा है चलने दिया जाए। जनता के साथ शोषण हो, नेताओं का जेब भरे, अफसरों का जेब भरे, वो पॉलिटिक्स चलता रहे। तो जरा आप शहीद सांसद सुनील महतो जी की माता जी से मिलने आए हैं, पूर्व में भी आप आ चुके हैं, क्या हुई बातें सर? उनसे आशीर्वाद लिए, जीत के बाद पहली बार आए हैं तो काफ़ी भावुक दिखी। शायद उन्हें ऐसा लगता है माता जी को कि शहीद सुनील महतो की जो छवि रही है उसी छवि को अनुपालन करते हुए हम लोग राजनीति में बढ़े हैं। तो जाहिर सी बात है वो हमें हल्का सा ही अपने बेटे की छवि को देखते हैं और एक उनसे भावनात्मक रिश्ता बना है। कोल्हान जब भी आना होता है इनके दर्शन करने के लिए, इनके आशीर्वाद करने के लिए, लेने के लिए अवश्य आते हैं। सर लगातार आपके साथ बहुत खतरनाक चीज़ें हम लोगों ने देखी, कभी मीडिया तो कभी पुलिस से बकझक की वीडियो सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया सेंसेशन हो रहा है। देखो, मीडिया नहीं, उसे अब एक हमने बार वहाँ उनका नाम ही ले लिया था। मीडिया को हमने सदैव सम्मान किया है, आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। क्योंकि जब इंसान कार्यपालिका विधायिका से हार जाता है तो न्यायपालिका तक उसकी पहुंच नहीं हो पाती है, तो पत्रकारिता से उसे एक आस रहती है और पत्रकारिता बखूबी अपना काम करती है। मैंने उसका नाम लिया था उस शख्स का, वो मीडिया के रूप में एक मीडिया का बायस चेहरा वो शख्स था, तो मैंने तो उसका नाम लिया था। मैंने मीडिया नहीं, उनको तो मीडिया से हटकर उसका नाम ही ले लिया था, क्योंकि उसने पूरे कैंपेन के दौरान बायस्ड होकर पत्रकारिता किया था। उन्होंने 23 वीडियो अपलोड किया था और 23 हमारे नेगेटिव में किया था, जबकि हम कभी चुनाव जीते नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि आप हमें इतना तो नेगेटिव नहीं कर सकते। तो लिहाजा मैंने उनका नाम लिया था, इसलिए जो भी मीडिया बंधु है उसे अन्यथा में ना ले, मैंने उनका नाम लेकर ही उनको पुलिस देखिए, पुलिस को भी इस बात का भय है कि अगर जयराम महतो सिस्टम में आया है, क्योंकि देखिए आज ये सच्चाई है कि मैं बार बार दोष ब्यूरोक्रेट्स को देता हूँ, क्योंकि जो नेता होते हैं वो 5 साल के होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के लोग कम से कम 30-35 साल 40 साल सर्विस देते हैं। और उसके बाद भी अगर हमारे देश की राज्य की हालत है तो ये लोग दोषी हैं। वे लोग अपना ट्रांसफ़र बढ़िया जगह करने के लिए, मलाईदार पोस्ट पाने के लिए नेताओं के अधीन हो जाते हैं, जबकि वो पढ़ लिख के जाते हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि हम आएंगे तो सिस्टम में उनको टकराना होगा। दूसरी बात, जो वो गलत कार्य करते हैं, ये सबको जानता है कि आज कोयले की अवैध कमाई में एक थाना से लेकर ऊपर तक का सेटिंग होता है। तो इनके आने से वो सारी चीज़ें उजागर होंगी। तो वो चाहते हैं कि ऐसे लड़के पॉलिटिक्स में नहीं आए और जैसा यथावत पॉलिटिक्स चल रहा है चलने दिया जाए। जनता के साथ शोषण हो, नेताओं का जेब भरे, अफसरों का जेब भरे, वो पॉलिटिक्स चलता रहे। तो जयराम महतो उसके विपरीत आके खड़ा हो गया है, इसीलिए सबको थोड़ी थोड़ी तकलीफें हैं। अभी देख रहे हैं कि कुछ एसोसिएशन के लोग बैठक किए हैं, तो हम उनको कहेंगे कि आप वर्दी की लाज रखिए, वर्दी को किसी नेता के हाथों में गिरवी मत रखिए। सर ऐसा देखा जा रहा है कि आपके जीतने से पहले और जीतने के बाद महतो समाज में आप एक विशेष चेहरा बन गए। क्या महतो समाज अब आपको अपनी पूंजी समझने लगा है? देखिए, समाज तो चूँकि हम लोग किसी न किसी समाज से आते हैं, तो जाहिर सी बात है समाज की तो पूंजी है। समाज की के साथ साथ हम तमाम शोषित वंचित लोगों के लिए भी पूंजी हैं। और नो डाउट जब भी हमारी इस प्रकार के जब कृत्य देखते हैं जिनमें हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है, तो हमें कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने आप को बचा के चलिए, क्योंकि आपसे काफ़ी अपेक्षाएं हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि आपको अगर कुछ होता है तो हमें नहीं लगता है कि कोई इस प्रकार झारखंड के हितार्थ की बात को रखने का साहस कर पाएगा। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।